हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाइड्रोकार्बन सीरीज। इस वीडियो में बच्चों मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द टॉपिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मेरे पिछले 3 वीडियो में मैंने कवर किया है अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स, स्पेशली फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बच्चों के लिए। इस वीडियो में बच्चों मैं टेक्स्ट बुक के लाइन टू लाइन ईच एंड एवरी टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, एक ढेर सारी ट्रिक्स के साथ में। तो इसीलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज एज वेल एज इन टेक्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूं, जो कि होगा बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में। ठीक है, तो उसे जरूर देखना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आइए देखते हैं कि टेक्स्ट बुक में क्या क्या टॉपिक दिया है। तो यहाँ पे बच्चों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में इन्होंने कहा है कि मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस लाइक रेजिन्स, balsams oil of wintergreen etc possessing pleasant fragrance. So basically aromatic compound, ये जो नेमिंग आया है बच्चों, ये कहां से आया है? फ्रॉम द वर्ड अरोमा। तो पहले अगर मैं पुराने जमाने में जाऊं तो वहां पे एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे डिफाइन किया गया था कि कोई भी कंपाउंड जिसके पास में एक स्वीट स्मेल हो, अरोमा हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता था एरोमेटिक कंपाउंड। फिर उसके बाद में बच्चों ये देखा गया कि नाफ्थलीन जो होता है, जो हम घर में यूज करते हैं ना कबर्ड्स में, ठीक है, कॉकरोचेस को भगाने के लिए, तो ये जो नाफ्थलीन बॉल्स जो होते हैं इनके पास में तो कोई एरोमेटिक स्मेल होता नहीं है, दैट मीन्स स्वीट स्मेल होता नहीं है, बट स्टिल दीज आर व्हाट? एरोमेटिक कंपाउंड। फिर लेटर ऑन रिवाइज किया गया था कि डेफिनेशन इसका कैसे बना कि द कंपाउंड्स विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एज व्हाट? एरोमेटिक कंपाउंड। तो जरूरी नहीं बच्चों कि सारे के सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनके पास में स्वीट स्मेल हो, नहीं, ऐसे भी होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसके पास में स्वीट स्मेल नहीं होता है, फिर भी वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो वो कौन से होंगे? एंथ्रासीन है, नाफ्थलीन है, राइट। तो डेफिनेशन आपको पता चल गया। इसके बाद में देखते हैं कि कौन से सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको याद रखना है। द फर्स्ट वन इज बेंजीन। तो बेंजीन तो हमें पता ही है, स्ट्रक्चर क्या होता है? बेंजीन रिंग मतलब 6 कार्बन और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। बहुत सारे बच्चों का जब मैं पेपर चेक करती हूं, मैंने देखा है कि बच्चे सिर्फ ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। तो घाई में अगर आपने ये डबल बॉन्ड नहीं डाला है बच्चों, पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा कंसेप्ट जो कि है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए डबल बॉन्ड डालना कंपलसरी है, राइट। तभी तो जाके वो क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड होता है, राइट। इसके ऊपर अगर CH3 मैंने डाल दिया बच्चों, तो इसे हम कहेंगे मिथाइल बेंजीन। ये होता है IUPAC नेम। इसका स्पेशल नेम भी है जो कि है टॉलीन, ठीक है। तो अगर बेंजीन के ऊपर CH3 आता है बच्चों तो उसे हम कहते हैं टॉलीन। मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सारे के सारे नेमिंग्स जो कि है नॉमेनक्लेचर पार्ट, IUPAC हो, कॉमन नेम हो, सारे के सारे ट्रिक्स मैंने उसमें कवर किया है। तो वो वीडियो जरूर देखना फॉर द नेमिंग, ओके। फिर नेक्स्ट है Br। अगर बेंजीन के ऊपर Br आता है तो उसे हम कहते हैं ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर अगर OH आ जाता है बच्चों तो इसे हम कहते हैं फिनॉल। और अगर 2 बेंजीन रिंग अटैच है एक दूसरे के साथ में तो उसे हम कहते हैं नाफ्थलीन, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बता रही हूँ आपको कंसेप्ट। नाफ्थलीन जब भी आप ड्रॉ करोगे बच्चों तो आपको याद रखना है कि पहला जो बेंजीन है इसको आपको उल्टे तरीके से डबल बॉन्ड डालना है, ठीक है। फिर दूसरा जो रिंग है, ये दूसरा रिंग है, उसको आपको इसका ऑपोजिट, तो ऐसे। अगर मैं ये वाला, ये जो 2 कार्बन है यहाँ पे, ये 2 कार्बन की बात करूं तो ये 2 कार्बन के पास में कितने बॉन्ड्स हो गए? 1 2, फिर यहाँ पे 3, ये 4 और ये 5th। सेम ये नीचे वाले कार्बन के पास में 5 बॉन्ड्स होगा। बट 5 बॉन्ड कार्बन के पास में पॉसिबल है क्या? नहीं, कार्बन के पास में ओनली 4 बॉन्ड्स इट शुड बी देयर, राइट। तो इसीलिए ये जो यहाँ का एक बॉन्ड है इसे मैं हटा दूंगी, मतलब ये जो बीच वाला जो बॉन्ड है इसको हम कॉमन कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से नाफ्थलीन का स्ट्रक्चर बनाना है जहां पे आपको ये जो बीच वाला कार्बन है वहां पे एक ही डबल बॉन्ड दिखाना है, क्योंकि अगर आप 2 डबल बॉन्ड दिखाओगे तो कार्बन की वैलेंसी सैटिस्फाइड नहीं होती है, राइट। सेम वे अगर मैं एंथ्रासीन बनाऊं तो और एक आपको बेंजीन रिंग अटैच करना है, और यहाँ पे ये जो सेकंड वाले रिंग में आपने जिस तरीके से डबल बॉन्ड डाला है उसी तरीके से आपको
ऐड करते जाना है। सिर्फ फर्स्ट वाला क्या होगा, उल्टे डायरेक्शन में, बाकी सब आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में डबल बॉन्ड डालना है। क्लियर? आप यह उल्टा भी कर सकते हो, इसे आप क्लॉकवाइज, ठीक है, ये पहले वाले को आप क्लॉकवाइज डालो तो दूसरा वाला क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो सिंपल सी चीज है, आपको फर्स्ट और बाकी के जो भी रिंग्स है उसको आपको डबल बॉन्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में डालना है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक है। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज नाउ बेंजीन के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। बेंजीन क्या होता है बच्चों, बेंजीन इज नथिंग बट C6H6, राइट। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। फिर कोल, टार एंड पेट्रोलियम आर द टू लार्ज स्केल सोर्सेस ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन बेसिकली हमें मिलता कहां से है, व्हाट इज द लार्जेस्ट सोर्स, कोल, टार या तो पेट्रोलियम, वहां से मुझे बेंजीन मिलता है, राइट। इसके बाद में दिया गया है यहाँ पे हमें, इट इज व्हाट, इट इज कलरलेस लिक्विड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, फिर बॉइलिंग पॉइंट है 353। ओके, नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है बेंजीन को पहले बच्चों फीन ग्रुप कहते थे। अभी थोड़ा सा और इसे डिटेल में हम देखते हैं। तो हमने देखा है कि अल्कीन चैप्टर में अगर मैं यहाँ पे CH4 लिखूं, CH4 क्या होता है, CH4 होता है अल्केन। मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता रही हूं कि कैसे आपको नेमिंग्स याद रखना है, इसीलिए मेरे सारे के सारे वीडियो में मैंने सेम चीज रिपीट किया है बच्चों। आपको कुछ भी आपको बाय हार्ट नहीं करना है, आपको कुछ ना कुछ ट्रिक ढूंढना है कि आप कैसे याद रखो। तो ये कंसेप्ट मैं बता रही हूं जो कि है फीन एंड फिनाइल वाला ग्रुप, ये कहां से डिराइव हुआ है, कैसे आपको याद रखना है वो। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं CH4 की बात करूं बच्चों, तो CH4 क्या होता है, अल्केन। अगर ये CH4 में से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है अल्काइल। सिंपल। तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम तो हो जाता है वो अल्काइल। एग्जैक्टली सेम वे पहले C6H6 जो कि है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन को फीन ग्रुप भी कहते थे। बेंजीन को क्या कहते थे, फीन ग्रुप। अगर ये बेंजीन में से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, C6H5 अगर ये बन जाता है, एंड देन ऑफ कोर्स आपको बॉन्ड भी डालना है क्योंकि ये C6H5 किसी और ग्रुप के साथ में अटैच होगा। तो इसे मैं क्या करूंगी, ये फीन में से E हटाना है। यहां पे हमने क्या किया था, ANE हटा के YL डाला है, तो वैसे ही ईन को हटा के हम क्या ऐड करेंगे, YL, तो ये तब बन जाता है फिनाइल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये C6H5 तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, अभी मैं यहाँ पे अगर मैं रिंग लिखने जाऊं, ठीक है, तो ये होता है हमारा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन हटा के मैं यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच कर सकती हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने X डाल दिया है या कोई ग्रुप, ठीक है, तो ये ग्रुप क्या बन जाता है बच्चों, ये बन जाता है फिनाइल ग्रुप। सिंपल। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि फिनाइल ग्रुप आया कहां से या उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है। और एक कंसेप्ट आपको याद रखना है बच्चों इसके साथ में, जो कि है C6H5 और CH2 ग्रुप, एंड ये होता है बेंजाइल। ठीक है, C6H5 इज अ फिनाइल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है 12th स्टैंडर्ड के बच्चे भी यहां पे मिस्टेक कर देते हैं, C6H5 को लिख देते हैं बेंजाइल, बट दैट इज टोटली रॉन्ग। बेंजाइल क्या होता है, बेंजीन रिंग लिखना है आपको, एक हाइड्रोजन कम हो गया मतलब ये C6H5 और इसके साथ में आ जाता है CH2 ग्रुप, और ये CH2 ग्रुप के साथ में कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो CH2 ग्रुप है बेंजीन के साथ, इसी को हम कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। ठीक है, और अगर CH2 ग्रुप नहीं है तो उसे हम लोग कहते हैं फिनाइल ग्रुप। सिंपल। तो ये सारी के सारे इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए बच्चों। नाउ कमिंग टू डिफरेंस बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक कंपाउंड्स। मोस्ट ऑफ द एग्जाम, अगर ये आपको चैप्टर है एग्जाम में, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि रिपीटेडली फाइनल एग्जाम में हो या टर्मिनल एग्जाम में हो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पे डिस्टिंग्विश बिटवीन हो। ठीक है, और ये चैप्टर में ये एक ही ऐसा डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक कंपाउंड्स बोला गया है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों, द कंपाउंड्स विच आर हैविंग ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, राइट, एंड एलिफेटिक में क्या होता है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं होता है। एरोमेटिक कंपाउंड में ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है, राइट, और कार्बन ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट होने की वजह से अगर सपोज यहाँ पे मैंने यहाँ पे वायर लिया है, उसके ऊपर अगर मैंने
कोई मैंने कंपाउंड ले लिया एंड देन मैंने फ्लेम में अगर हीट किया है तो आपको नजर आएगा कि फ्लेम में से ना ब्लैक कलर का कुछ टार निकलेगा, ठीक है। तो वो जो ब्लैक कलर का जो स्मोक है या जो टार है उसी को हम लोग कहते हैं सूटी फ्लेम। और ये सूटी फ्लेम का मतलब ही होता है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन प्रेजेंट है, राइट। एलिफेटिक कंपाउंड में क्या होता है, लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन। और अगर लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन है तो अगर मैं ये कंपाउंड एलिफेटिक कंपाउंड को मैं हीट करने जाऊं बर्नर में तो होगा क्या, दे विल बर्न विद नॉन सूटी फ्लेम। नॉन सूटी फ्लेम मतलब जिसमें ब्लैक कलर का टार ज्यादा नहीं निकलता है क्योंकि उसमें कार्बन कम अमाउंट में प्रेजेंट है, राइट। अभी यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों, दे आर साइक्लिक कंपाउंड्स, जैसे कि मैंने कहा साइक्लिक होते हैं। एंड यहाँ पे ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल, मतलब यहाँ पे डबल है फिर सिंगल है फिर डबल है फिर सिंगल है, तो ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना इज अ मस्ट, ओके, फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक में ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि मीथेन है, प्रोपेन है, देन इथीन है, प्रोपीन है, राइट। फिर आता है they are not attacked by normal oxidizing and reducing agent and they are easily attacked by oxidizing and reducing agent। अभी ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट होती क्या है, कौन से है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी जब हम रिएक्शन स्टार्ट करें। तो इसके बाद ये रिएक्शन वाला टॉपिक है, तो वीडियो जरूर देखना एंड तक, सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। They do not undergo addition reaction easily. They do not decolorize dilute alkaline KOS, aqueous KMnO4 and Br2 in CCl form, though double bond appears in the structure। अभी एक प्रैक्टिकल, एक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि है डीकलराइजेशन वाला टेस्ट, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली सपोज यहाँ पे एक मैंने टेस्ट ट्यूब लिया है, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर बच्चों अल्कीन है या अल्काइल मतलब अनसैचुरेटेड ग्रुप अगर प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि अगर मुझे सपोज पता नहीं है, इसमें मैंने अगर KMnO4 डाल दिया या तो मैंने Br2 डाल दिया, तो ये जो KMnO4 का जो कलर होता है वो डीकलराइज हो जाएगा अल्कीन के वजह से। तो यहीं से मुझे पता चल जाएगा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मुझे दिया गया था सोल्यूशन उसके अंदर अल्कीन या अल्काइन है, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहां से एक माइंडसेट बन जाता है कि जहां पे भी डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो KMnO4 और ब्रोमीन को क्या करेगा, डीकलराइज, राइट। बट यहां पे एरोमेटिक में भी डबल बॉन्ड है, बट डबल बॉन्ड होने के बावजूद ये डीकलराइज नहीं करता है, ओके। तो ये एक कंसेप्ट आपको याद रखना है। अगेन क्यों, क्या, कैसे, जब हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। The next one is they prefer substitution reaction। अभी most of the reaction हमने देखा है जहां पे भी डबल बॉन्ड होता है they show what, they show addition reaction, right। ये मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी बताया था कि जहां पे भी डबल बॉन्ड है वो एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, एंड अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो कौन सा रिएक्शन दिखाता है, वो दिखाता है सब्स्टिट्यूशन। बट यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड डबल बॉन्ड तो है प्रेजेंट but they prefer mostly substitution, right। and aliphatic में क्या होता है, mostly they give what, a substitution reaction। अगर saturated है, saturated मतलब single bond present है तो substitution, but यहाँ पे double bond होने के बावजूद ये substitution reaction दिखाएगा। क्लियर। चलो अभी आगे डिटेल में समझते हैं कि ये सारे के सारे पॉइंट्स का रीजन क्या है, क्या आंसर है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, ओके। Now coming to the evidence of cyclic structure, तो again benzene yields only one and no isomeric। तो यहाँ पे बेसिकली ये एविडेंस दिया गया है कि अगर मैं बेंजीन को Br2 के साथ में रिएक्ट करूं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिलेगा ब्रोमोबेंजीन देन HBr। तो यहीं से पता चल रहा है कि 6 कार्बन वाला कंपाउंड है जो कि है साइक्लिक, राइट। सो दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, तो सिर्फ आपको ये रिएक्शंस जो समझना है, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज केक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अभी ये स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन क्या दिखाता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर बेसिकली ये होता है साइक्लिक एंड देन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। सो सेम चीजें यहाँ पे रिपीट किए गए हैं, ओके। कमिंग टू नाउ स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, ये इंपॉर्टेंट है, इसे सबसे पहले हम समझते हैं। बहुत सारे बुक में आपने देखा रहेगा बच्चों कि अगर मैं बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर बनाऊं तो दिस इज लाइक दिस, ये बेंजीन है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मतलब एंटी क्लॉकवाइज में डबल बॉन्ड मैंने डाला है,
कोई कोई बुक में आपको डबल बॉन्ड क्लॉकवाइज में भी नजर आएगा, राइट। सो एग्जैक्टली डबल बॉन्ड है कहां पे? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम पहला वाला स्ट्रक्चर करेक्ट है या सेकंड वाला। तो मैं कहूंगी कि दोनों के दोनों स्ट्रक्चर करेक्ट है, बट एक्यूरेट स्ट्रक्चर नहीं है। अगर एग्जैक्ट या एक्यूरेट स्ट्रक्चर अगर मुझे लिखना है तो मुझे स्ट्रक्चर बनाना होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट। अभी वो होता क्या है, यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं 1 2 3 4 5 6, सेम वे 1 2 3 4 5 6। पहले स्ट्रक्चर में अगर मैं ध्यान से देखूं 1 and 2 कार्बन में डबल बॉन्ड है। फिर सेकंड स्ट्रक्चर में अगर मैं ध्यान से देखूं 1 and 2 में नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। फिर फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है, सेकंड एंड थर्ड पे नहीं है, बट सेकंड स्ट्रक्चर में सेकंड एंड थर्ड पे डबल बॉन्ड है। देन यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ पे है, यहाँ पे फोर्थ एंड फिफ्थ पे है, राइट। तो बेसिकली बच्चों अगर मैं दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखूं तो डबल बॉन्ड ईच एंड एवरी कार्बन पे है। पहले स्ट्रक्चर में जहां पे नहीं है डबल बॉन्ड, सेकंड स्ट्रक्चर में वहां पे डबल बॉन्ड है, एंड वाइस वर्सा, राइट। सो एग्जैक्टली अगर मुझे बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर बनाना है तो बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर होता कैसे है, ये ऐसे में बनाऊंगी। दिस इज द साइक्लिक 6 मेंबर्ड रिंग, और ईच एंड एवरी कार्बन पे देयर विल बी सम पार्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ईच एंड एवरी कार्बन के पास में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसीलिए हम ये डॉट 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 डालते हैं। ये डॉट डॉट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है किसी एक पर्टिकुलर कार्बन पे फिक्स नहीं है। ये पूरे के पूरे रिंग में ये पूरे के पूरे पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे। दे आर नॉट एट अ फिक्स्ड पोजीशन, दे आर इन अ मोबाइल फॉर्म, राइट। मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो कि हम कहते हैं। एंड इसीलिए आप लोगों ने देखा रहेगा बहुत सारे बुक में बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिया है। तो ये बेंजीन के अंदर जो ये रिंग होता है, रिंग का मतलब ही होता है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ईच एंड एवरी कार्बन पे ये घूम रहे हैं, राइट। एंड ये होता क्या है, दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब ये जो पहले दो स्ट्रक्चर्स को अगर मैं कंबाइन करूं तो तब जाके मुझे ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा, एंड इसे हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट। एंड जितना ज्यादा रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लिखेंगे उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। क्लियर? सो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये जितना भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है ये पूरा का पूरा सेम कंसेप्ट है, राइट। फिर उसके बाद में आती है बारी बॉन्ड पैरामीटर्स की। अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे बच्चों तो बॉन्ड पैरामीटर्स ऑफ बेंजीन, तो एक्सरे डाइफ्रैक्शन डेटा ये बताता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात कर रही हूं मैं, तो ये बॉन्ड लेंथ कितना है 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, तो कितना होगा ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इट इज व्हाट, इट इज 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग विच इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन दिस थिंग, राइट। एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कितना है, इट इज 139 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये पिकोमीटर है और यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग पे है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हुक्केल्स रूल। अभी हुक्केल्स रूल अगेन एक शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट टॉपिक है आपके एग्जाम में आने का। ओके, सो चांसेस ज्यादा है अगेन, क्योंकि हुक्केल्स रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हुक्केल्स रूल से ही हम पता कर सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। अभी हुक्केल्स रूल होता क्या है, सबसे पहले तो 3 इंपॉर्टेंट रूल्स आपको याद रखना है फॉर एरोमेटिसिटी। सबसे पहले तो आपको देखना है कि जो भी आपको स्ट्रक्चर दिया गया है वो साइक्लिक है या नहीं है। तो सबसे फर्स्ट रूल क्या है हुक्केल्स रूल का, कि जो स्ट्रक्चर आपको दिया है वो साइक्लिक है या नहीं वो आपको चेक करना है। फिर आपको देखना है कि प्लेनर है या नहीं। प्लेनर का मतलब इट शुड लाई इन द सेम प्लेन, इट शुड नॉट बी इन द 3 डायमेंशनल स्पेस, राइट। तो सेम प्लेन में होना चाहिए। एंड ज्यादा आपको सोचना नहीं है, जितने भी एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं या सिलेबस में दिए गए हैं फॉर 11th स्टैंडर्ड, मोस्ट ऑफ देम आर व्हाट, प्लेनर। सो ज्यादा आपको प्लेनर के बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। फिर आता है कॉन्जुगेशन। ईच एंड एवरी कार्बन, ओके, इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी कॉन्जुगेटेड, मतलब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। अगर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आइडेंटिफाई करने नहीं आ रहा है बच्चों, तो आपको नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि है sp2 हाइब्रिडाइज्ड,
वो देखना है कि ईच एंड एवरी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या नहीं है, राइट? तो चलो फटाफट देखते हैं। सबसे पहले तो रूल क्या है, मैंने कहा सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया है, स्टार्ट करते हैं बेंजीन से। चलो ये एज्यूम करते हैं कि हमें बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है ये पता नहीं है, राइट? सो टोटली हमें कुछ नहीं पता है बेंजीन के बारे में। तो स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहला रूल मैंने क्या कहा है, तो आपको ये देखना है, यहां पे मैं ड्रॉ कर रही हूं, तो यहां पे दिस इज बेंजीन एंड आई डोंट नो वेदर दिस बेंजीन इज एरोमेटिक और नॉट, राइट? और हम क्या स्टडी कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं हुक्केल्स रूल। तो सबसे पहले तो आपको लिखना क्या है, इट इज साइक्लिक, राइट? तो फर्स्ट रूल सेटिस्फाई हो रहा है। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि इट शुड बी साइक्लिक, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक है। फिर दूसरा क्या है, इट इज व्हाट, इट इज अ प्लेनर, राइट? इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी प्लेनर। फिर तीसरा क्या है, तीसरा रूल, इट शुड बी कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, मतलब एक डबल है फिर सिंगल है फिर डबल है फिर सिंगल है, ठीक है? कोई कोई स्ट्रक्चर्स में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कॉन्जुगेटेड है भी या नहीं। अगर वहां पे कंफ्यूजन होता है तो आपको याद क्या रखना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले तो मैं ये लिख लेती हूँ, इट इज कॉन्जुगेटेड, ओके, कॉन्जुगेटेड, ओके, एंड ईच कार्बन इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है? अभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये 1 + 2 इज हाउ मच, दिस इज 3। सो अगर 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे हम लोग कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइज। चलो फटाफट देखते हैं, ईच एंड एवरी कार्बन, ये कार्बन के पास में कितने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, राइट? तो ये 1 सिग्मा बॉन्ड, सेकेंड सिग्मा बॉन्ड, थर्ड सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है, तो गलती से भी यहाँ पे सिग्मा मत लिख देना। तो ऐसे ईच एंड एवरी कार्बन पे अगर मैं देखूं तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ईच कार्बन इट इज व्हाट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट? तो अगर आप सारे के सारे कार्बन देखोगे, सारे के सारे आपको sp2 ही नजर आएंगे। तो अगेन ये वाला रूल भी सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ये सारे के सारे रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं बच्चों, तो और एक कंसेप्ट आपको याद रखना है जो कि है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अभी ये 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है, चलो बताती हूँ। और यहाँ पे n क्या होता है, इंटीजर, जो कि है 0 1 2 3 एटसेट्रा। इट शुड नॉट बी इन अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इंटीजर होगा 0 से लेके एंड तक, ठीक है? सो 0 1 2 3 एनीथिंग इट कैन बी। चलो फटाफट देखते हैं। द रूल सेज दैट इट शुड हैव 4n + 2 pi electrons. p electrons is nothing but pi electrons. हमें यहाँ पे n की वैल्यू हमें ढूंढनी है, तो 4n को हम एज इट इज लिखेंगे +2 pi electrons. टोटल कितने पाई बॉन्ड है ये बेंजीन में, 3 पाई बॉन्ड है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स। So total how many electrons will be there? 6 electrons, right? And then आपको n की वैल्यू ढूंढनी है। So 4n is equal to 6 - 2. So 4n is equal to 4, n is equal to 1. और 1 क्या है? 1 it is an integer. And अगर integer आता है n का वैल्यू, तो yes, this is what? This is an aromatic compound. राइट? तो आपको ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब ये जो स्टार्टिंग के रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं, फिर ही आपको आगे बढ़ना है। अगर पहले ही अगर सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है, मतलब साइक्लिक है ही नहीं, प्लेनर नहीं है, कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो कुछ मतलब नहीं है फॉर्मूला यूज करने की, राइट? तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं हुक्केल्स रूल से ही, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको कोई भी एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा वेदर इट इज एरोमेटिक और नॉट। ओके, तो आपको क्या करना है अकॉर्डिंग टू हुक्केल्स रूल, तो फटाफट बताती हूँ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और इसका नेमिंग क्या है बच्चों, दिस इज नैफ्थलीन, राइट? चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले इट इज साइक्लिक। अगर आपको इसी टॉपिक का डिटेल अगर आपको वीडियो चाहिए जहां पे मैंने ढेर सारे एग्जांपल्स मैंने कवर किया है, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो स्पेशली ऑन दिस टॉपिक मैंने कवर किया है, तो वो वीडियो जरूर देखना।
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट डिटेल में पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है, तो इसीलिए वो वीडियो जरूर देखना। चलो सबसे पहले इट इज साइक्लिक, फिर दूसरा क्या है, इट इज प्लेनर, ओके। देन इसके बाद में आता है इट इज कॉन्जुगेटेड। अगर कॉन्जुगेटेड है या नहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो चलो फटाफट देखते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज है भी या नहीं। तो सबसे पहले तो ये वाला कार्बन सिग्मा सिग्मा और एक हाइड्रोजन है तो वो सिग्मा, 3 सिग्मा है। यहां पे दिस कार्बन इज हाउ मच, दिस इज सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा, राइट। सो दिस इज यहां पे 1 2 3, ओके। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सिग्मा यहां पे, ओके। देन कमिंग टू यहां पे दिस इज अगेन sp2. So each and every carbon if I look into it is what, it is having 3 sigma bond and इसीलिए सारे के सारे कार्बन्स क्या है, it is sp2 hybridized, right. इसके बाद में the next one is what, the next one is it is conjugated, it is planar, cyclic, each carbon it is what, each carbon is sp2। तो ये सारे के सारे रूल्स अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं फिर आता है हुक्कल्स रूल का फॉर्मूला जो कि है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अभी यहां पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें 3 पाई बॉन्ड है प्लस इसमें 2 पाई बॉन्ड, राइट, मतलब 5 पाई बॉन्ड्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो यहां पे मैं 10 डाल दूंगी। 4n is equal to 8, n is equal to 2। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है बच्चों कि n इट इज अगेन एन इंटीजर, तो यस नैफ्थलीन जो है वो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। एंड और एक आपको एक शॉर्टकट बता रही हूं, बेंजीन में n का वैल्यू कितना था, 1, नैफ्थलीन में n का वैल्यू 2, क्योंकि बेंजीन कितने हैं, 2 बेंजीन है। अगर यही चीज आपको अगर सीईटी में पूछा जाता है, सपोज आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, राइट, यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। एक बेंजीन 1 है तो 3 बेंजीन क्या होगा, द वैल्यू विल बी 3, सो n का वैल्यू क्या होगा, 3। सो ऑप्शन जहां पे 3 है वहां पे आपको टिक करना है। अगर 4 बेंजीन रिंग होते हैं तो यहाँ पे n का वैल्यू 4, लाइक दिस। तो ऐसे आपको स्मार्ट वे में स्टडी करना है, स्पेशली फॉर योर कॉम्पिटिटिव एज वेल एज फॉर योर बोर्ड्स, राइट। एंड मेरे सारे के सारे वीडियोस में मैं इसी तरीके से आपको ट्रिक्स शेयर करती रहूंगी, तो इसीलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज यहाँ पे हुक्कल्स रूल हो चुका है, ओके। और कोई एग्जाम्पल्स यहाँ पे, यस वी हैव पिरिडीन। अभी पिरिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, पिरिडीन इज लाइक दिस, दिस इज बेंजीन, ओके, दिस इज बेंजीन एंड देन बीच में यहां पे आपको रहेगा n, राइट, एंड देन यहां पे लोन पेयर। और यहां पे क्या आने वाला है, पिरिडीन इट हैज 3 डबल बॉन्ड्स, ओके, 3 डबल बॉन्ड्स, सो इट विल बी लाइक दिस 1 2 एंड 3। सो सेम टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एंड अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आता है तो n की वैल्यू क्या आ जाती है, n विल बी अगेन 1। एंड देन हमने ऑलरेडी देखा है जैसे बेंजीन में भी n इज इक्वल टू 1 आया था, वैसे ही यहां पे भी n इज इक्वल टू 1। तो ऑफ कोर्स पिरिडीन जो है इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। साइक्लोहेप्टाट्राइन, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेप्टाट्राइन। तो यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चों, ये साइक्लिक है, राइट, फिर दूसरा है ये प्लेनर है, फिर तीसरा है कॉन्जुगेटेड। अभी अगेन कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है कि कॉन्जुगेटेड है भी या नहीं, तो मैंने क्या ट्रिक बताया आपको कि आपको देखना है कि सारे के सारे कार्बन sp2 है या नहीं है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला कार्बन अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके पास में कितने हैं बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड, ये 1, ये 2, 3 और ये 4, मतलब ये 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि एक कार्बन के पास में 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये टोटल 4 बॉन्ड और चारों के चारों बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है जो कि है सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे मुझे sp2 के लिए 3 सिग्मा बॉन्ड चाहिए था, बट कितने सिग्मा है, 4। तो 4 का मतलब ये sp2 नहीं होगा, ये sp3 होगा। और अगर एक कार्बन भी sp3 होता है तो वो अकॉर्डिंग टू हुक्कल्स रूल एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है बच्चों, ठीक है।
चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन। और जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे अगर आपको और ढेर सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो उसे जरूर देखना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ हम बेंजीन रिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं बच्चों। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है या ढेर सारे रिएक्शंस आपको याद रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम एक ही एग्जांपल ले रहे हैं जो कि है बेंजीन। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा स्कोरिंग है और बहुत ज्यादा इजी है याद रखने के लिए, तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बेंजीन रिंग हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें यूज करना है 3 इथाइन in the presence of red hot iron tube at 873 Kelvin। चलो फटाफट इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बता रही हूं। सो फ्रॉम इथाइन, ओके, फ्रॉम इथाइन, तो कितने इथाइन मुझे यूज करने हैं, 3 इथाइन। तो कैसे मैं बनाऊंगी, यहाँ पे ये है C और CH, ओके, CH, तो 1 2 3, ये हो गया एक इथाइन, राइट। फिर ये दूसरा इथाइन, सो 1 2 3, राइट। फिर यहाँ पे तीसरा इथाइन है 1 2 3। तो ये 3 इथाइन जब आपस में मिल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन, राइट। ओके, सो बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे हीटिंग करना है, तो होगा क्या यहाँ पे, कार्बन इट अंडरगोस कैटिनेशन। ये तो हमें पता है कि जहां पे भी कार्बन कार्बन नजर आए ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, सिंस इट शोज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू शो व्हाट, कैटिनेशन, राइट। तो कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन दूसरे वाले कार्बन के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा। और मैंने मेरे पिछले वीडियो में ढेर सारा बहुत बार मैंने ये बताया है कि जहां पे भी बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं तुरंत दूसरा बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। ये वेरी सिंपल कंसेप्ट आपको याद रखना है। जब भी एक न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है तुरंत दूसरा बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी आपको सेटिस्फाई करनी है, बैलेंस रखना है। तो एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो दूसरा बॉन्ड ब्रेक होना ही चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये और ये दो कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो जो उसके बाजू वाला कार्बन है वहां से एक एक बॉन्ड ब्रेक होगा। और कौन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जो कि वीक है। और कौन सा बॉन्ड वीक है बच्चों, पाई बॉन्ड, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां से एक बॉन्ड ब्रेक, अगेन इसके बीच में ये बॉन्ड फॉर्म हुआ तो यहां से एक बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पे ये कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बॉन्ड ब्रेक कर दिया है। तो कैसे होगा स्ट्रक्चर, ये CH, इसके बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड की जगह पे अभी आ जाएगा डबल बॉन्ड, फिर ये CH ऑलरेडी था, ये कार्बन दूसरा जो नीचे वाला कार्बन है ये इसकी बात कर रही हूं, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहाँ पे फिर अगेन ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड, ये CH, अगेन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है इनटू डबल बॉन्ड CH, और ये इसके बीच में आ जाएगा बॉन्ड, राइट। मतलब सारे के सारे कार्बन दे आर व्हाट, दे आर बॉन्डेड। जहां पे ट्रिपल बॉन्ड था वहां पे डबल बॉन्ड हो चुका है, जहां पे बॉन्ड नहीं था वहां पे एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। और यही तो स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, और आई कैन राइट डाउन दिस एज बेंजीन, राइट। तो ये तो बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है, तो समझ में आ रहा है। तो 3 इथाइन अगर मैं ले रही हूं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब तो हमें मिलता है बेंजीन। तो ये हो गया फर्स्ट रिएक्शन जहां पे हमने प्रिपेयर किया है बेंजीन रिंग, सिंपल। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज डीकार्बोक्सिलेशन। अभी डीकार्बोक्सिलेशन होता क्या है बच्चों, डी का मतलब कुछ तो हमें रिमूव करना है, राइट। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि DE का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हमें कुछ तो रिमूव करना है। तो क्या रिमूव करना है, कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मुझे रिमूव करना है, CO2 को हमें निकालना है। कैसे निकालना है, चलो बताती हूँ। यहाँ पे हमने अल्केन्स चैप्टर में भी ये रिएक्शन हमने स्टडी किया था। अगर आपने वीडियोस ध्यान से देखा होगा या प्रैक्टिस किया होगा तो यहाँ पे आप खुद अपने आप लिख सकते हो। तो चलो फटाफट रिवाइज करा रही हूँ। डीकार्बोक्सिलेशन, तो सबसे पहले तो अल्केन्स में हमने क्या किया था वो बताती हूँ, एंड उसी लॉजिक को आप यूज करके
एरोमेटिक कंपाउंड में कैसे अप्लाई करना है आपको वो बताओगे, या तो आप खुद भी वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व कर सकते हो, बट पहले एक्सप्लेनेशन देख लो कि कैसे करना है। तो सबसे पहले तो डी कार्बोक्सिलेशन में आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, राइट। फिर यहां पे हमें यूज क्या करना है, हमें यूज करना है NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। यहां पे होता क्या है बच्चों, अगेन इट इज वेरी सिंपल, ये जो हाइड्रोजन है, राइट, ये हाइड्रोजन कहां पे जाएगा, कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाले कार्बन के पास। अभी ये कार्बोनिल कार्बन होता क्या है नहीं पता है, अभी नोट डाउन करो क्योंकि 12th में ये 10 बार 1000 बार रिपीट होने वाला है, राइट। तो यहां पे ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसी को हम लोग कहते हैं कार्बोनिल कार्बन, और ऑक्सीजन को हम कहेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन, ठीक है। अगर आपको पता है वेरी गुड, नहीं पता है तो प्लीज बच्चों कहीं पे तो नोट डाउन करो क्योंकि 12th में ये बहुत बेसिक है, रिपीटेडली हम यूज करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला कार्बन जो है R, इसके पास जाएगा। ये ट्रिक क्यों बता रही हूं, क्योंकि हमेशा सिर्फ एक ही कार्बन तो नहीं होगा, कार्बन चेन बढ़ते जाएंगे, बट हाइड्रोजन को कौन से कार्बन से आपको अटैच करना है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो हाइड्रोजन कौन से कार्बन को अटैच होगा, वो कार्बन जो कार्बोनिल कार्बन के बाजू में है। तो यहाँ पे ये वाला कार्बन, तो ये R के पास में चला जाएगा H प्लस, बाकी सब जो है ये सब आपस में मिल जाएंगे। मतलब कौन सा ग्रुप यहाँ पे बचा हुआ है ये नहीं आपको लेना है, राइट। ये पूरा एक हो जाएगा। मतलब बाय प्रोडक्ट जो है वो हमेशा आपको सेम ही आने वाला है। तो क्या बाय प्रोडक्ट है, Na, मतलब कितने Na है, Na2, यहाँ पे C है तो कार्बन, ऑक्सीजन कितने हैं 1 2 एंड 3, गलती से भी ये हाइड्रोजन फिर से मत लिख देना, Na2CO3, सिंपल। सो बेसिकली ये रिएक्शन में हुआ क्या है, यहां से ये ध्यान से अगर आप देखोगे यहां से CO2 निकल चुका है बच्चों, यहां से ये CO2 निकल गया है इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3, एंड इसी को हम लोग कहेंगे डी कार्बोक्सिलेशन, राइट। ये हमने स्टडी किया था अल्केन्स में। अभी लॉजिक आपको अप्लाई करना है, ये R को मैं हटा के, ये R को हटा के आपको डालना क्या है, आपको डाल देना है बेंजीन, राइट। चलो फटाफट आपको अभी आंसर करना है, क्विकली यू कैन पॉज द वीडियो और खुद अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो कि आंसर क्या आएगा। तो ये बेंजीन डाल दिया, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन है तो इसे हम लोग कहेंगे सोडियम बेंजोएट, ओके, बेंजोएट। NaOH, यहां से हाइड्रोजन कहां पे जाएगा, कार्बोनिल के बाजू वाला कार्बन, मतलब यहां पे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोजन, मतलब जो कि खुद होता है बेंजीन रिंग, राइट। एंड देन यहाँ पे क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन लिखूं तो भी वो बेंजीन ही होगा, तो हाइड्रोजन लिखो या ना लिखो इट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। एंड देन बाय प्रोडक्ट क्या होगा, अगेन Na2CO3, यहाँ पे ये CaO इट इज नॉट गोइंग टू कंबाइन विद दिस, राइट, ये हमेशा याद रखो। तो ये होता है बेंजीन रिंग का प्रिपरेशन यूजिंग सोडियम बेंजोएट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेम ही कंसेप्ट मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड ट्रिक्स, राइट। चलो इसीलिए मैं कहती हूं बच्चों आपको रिएक्शंस बाय हार्ट नहीं करना है, सिंपल कंसेप्ट होता है, सिर्फ आपको ट्रिक्स ढूंढना है, ओके। द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम फिनॉल। अभी फिनॉल से आपको क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है बेंजीन। नाउ अगेन इट इज वेरी सिंपल, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। फिनॉल बाय रिडक्शन। अभी रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ये सारे के सारे जो मैं पॉइंट्स बता रही हूं इसके पीछे भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है बच्चों, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं, ये ट्रिक्स होते हैं। क्योंकि अगर एग्जाम में अगर आप भूल गए या ब्लैंक हो गए, सिर्फ आपको वर्ड पता है रिडक्शन, तो भी आप रिएक्शन लिख सकते हो। कैसे वो बता रही हूं। अभी यहां पे सबसे पहले तो मैं आपको रिएक्शन बताती हूँ, फिर ये ट्रिक बताती हूँ रिडक्शन का, ठीक है। तो ये जो फिनॉल है, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन एंड OH, राइट। इसके ऊपर हमें क्या डालना है, जिंक, एंड देन आगे क्या करना है, इन द हीटिंग, ओके, वी आर गोइंग टू सिंपली हीट इट। फिर क्या होगा, ये जो बेंजीन रिंग बनेगा, कैसे बनेगा, ये ZnO को खींच लेगा, राइट।
तो ये बन जाएगा ZNO। एंड ये H और बेंजीन, मतलब ये बेंजीन के ऊपर H आप लिखो या ना लिखो, इसका मतलब ही होता है कि वो बेंजीन रिंग है। सिंपल, ओके। अभी आती है बारी अगर आप एग्जाम में ब्लैंक हो चुके हो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम फिनॉल। तो सपोज मुझे नहीं पता है, तो हमें इतना तो पता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, तो हमें बेंजीन बनाना है फ्रॉम फिनॉल। सो फिनॉल है, दिस इज फिनॉल OH। मतलब यहां पे मुझे O नहीं चाहिए, राइट? तो O को निकालना है। O को कौन निकालेगा? डेफिनेटली O को निकालना का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? हमने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था कि ऑक्सीजन को अगर मैं रिमूव कर रही हूं तो उसे हम लोग कहते हैं रिडक्शन, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो वो होता है ऑक्सीडेशन, राइट? तो यहां पे ऑक्सीजन को निकालना है तो ये रिडक्शन होगा। रिडक्शन के लिए मुझे कोई तो एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है, तो रिड्यूसिंग एजेंट आपको तुरंत याद रखना है Zn, एंड देन ये हीट। और ये Zn क्या कर लेगा? ऑक्सीजन को निकालेगा, क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन। तो अगर आपको वो वर्ड रिडक्शन याद है तो आप खुद अपने आप रिएक्शन को फ्रेम कर सकते हो कि आपको निकालना है ऑक्सीजन को, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल, ओके। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन विच आर अगेन वेरी सिंपल। चलो फटाफट देखते हैं। बेंजीन क्या होता है? कलरलेस लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट 353, मेल्टिंग पॉइंट 278.5 होता है। और बेंजीन जो कि है इट इज नॉन पोलर, राइट? बेंजीन क्या होता है? नॉन पोलर। और अगर मैं उसे पानी में डालूं, पानी क्या होता है? पोलर। तो नॉन पोलर और पोलर मिक्स नहीं होते हैं, हमेशा ये दिमाग में फिक्स करो। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इसका मतलब पोलर और पोलर डिसॉल्व होंगे, सोल्यूबल होते हैं। नॉन पोलर सोल्यूबल होते हैं, बट उल्टा ऑपोजिट कभी नहीं होता है। तो इसीलिए बेंजीन जो है इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। तो जैसे ही मैं अगर उसे पानी में डालूंगी तो इट फॉर्म्स व्हाट? अपर लेयर, एक ऊपर का एक लेयर बनेगा बेंजीन का, क्योंकि वो सोल्यूबल नहीं है। तो ये सोल्यूबल नहीं है। देन अगेन इट इज सोल्यूबल इन व्हाट? इट इज सोल्यूबल इन अल्कोहल। पानी में नहीं होगा बट अल्कोहल में होगा, ईथर में है, क्लोरोफॉर्म में है। बेंजीन वेपर्स आर दे आर हाईली टॉक्सिक, ओके। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्या देखना है? बेंजीन तो है हमारे पास में, बट बेंजीन को यूज करके कुछ और कंपाउंड हम कैसे बना सकते हैं। चलो फटाफट देखते हैं। द फर्स्ट वन, एडिशन ऑफ क्लोरीन। तो यहां पे हमें ऐड क्या करना है बच्चों? हमें ऐड करना है क्लोरीन। सो बेंजीन प्लस 3Cl2 व्हेन आई विल बी गेटिंग बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कैसे होगा बता रही हूं। चलो, तो यहां पे हमने यूज किया है बेंजीन, तो ये है हमारा बेंजीन प्लस 3Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी सनलाइट, राइट? सो यूवी लाइट। तो ये रिएक्शन कैसे होगा? तो यहाँ पे हर एक कार्बन के पास में एक एक हाइड्रोजन है, इतना तो हमें पता है, क्योंकि एक कार्बन अगर मैं देखने जाऊं तो उसके पास में एक बॉन्ड की कमी है, तो वो एक बॉन्ड क्या होगा? हाइड्रोजन। अब यहाँ पे 3Cl2 है बच्चों, और ये कौन सा रिएक्शन है? ये होता है एडिशन, ठीक है। तो एडिशन का मतलब क्या होता है? जहां पे भी डबल बॉन्ड है वहां पे कुछ तो ऐड होगा, राइट? ये डबल बॉन्ड है, ये दो कार्बन पे कुछ तो चीजें ऐड होगी, और जैसे ही ऐड करूंगी तो एक बॉन्ड क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक बॉन्ड ही रहेगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ये दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो पहले देखते हैं ये दो कार्बन पे होगा क्या। 3Cl2, तो आइए देखते हैं कि एक अगर मैं Cl2 ले रही हूं, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल में दो Cl है, एक Cl इधर दूसरा Cl इधर, तो डेफिनेटली एक बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो वैसे ही बचे हुए और दो Cl2, कितने क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है? 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हमने लिया है, राइट? तो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को यहां पे ऐड किया, दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल को यहां पे, तो ये बॉन्ड ब्रेक। तीसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल को यहां पे ऐड करो तो ये बॉन्ड ब्रेक, राइट? गलती से भी ये दो बार मत लिखना, ये Cl2 3 Cl2 को मैंने यहां पे स्प्लिट अप करके लिखा था, राइट? तो यहां पे स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों? ये हो गया हमारा रिंग, ओके। अंदर अभी डबल बॉन्ड नहीं डालना है, यहां पे हाइड्रोजन के साथ में अभी क्या आएगा? Cl। यहां पे हाइड्रोजन के साथ में Cl,
ठीक है, तो एवरी कार्बन विल हैव हाइड्रोजन एंड Cl, हाइड्रोजन और Cl, हाइड्रोजन एंड Cl, और इसी को हम लोग कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ओके, दिस इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो कि है BHC। अगर आपने टेक्स्ट बुक ओपन किया होगा तो आप ये क्विकली टिक मार्क कर सकते हो, या तो आपके नोटबुक में ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन ये स्प्लिट अप करके भी आप लिख सकते हो, सो दैट बाद में आप जब रिवाइज करोगे आप तुरंत नोटबुक या टेक्स्ट बुक देख के रिवाइज कर सको। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी द नेक्स्ट वन इज, यहां पे क्या दिया गया है, ओके, गामा आइसोमर ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज कॉल्ड एज गामेक्सेन और लिंडेन विच इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। ठीक है, तो ये एक चीज आपको याद रखना है। अभी एग्जैक्टली सेम वे जैसे हमने एडिशन ऑफ क्लोरीन किया है, एग्जैक्टली सेम वे हाइड्रोजन कर सकते हैं, राइट। सो एडिशन का मतलब ही वो होता है जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे आपको ऐड करना है। तो ये Cl2 के जगह पे मैं डाल दूंगी H2, यहां पे सब जगह पे Cl को हटा के हमें डालना है, हमें क्या डालना है, हमें H, तो सब जगह पे H आ जाएगा। मतलब यहां पे मैं क्या डालूंगी, Cl के जगह पे H, यहां पे ये H, अगेन दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो ये अगर मुझे पूरा नहीं लिखना है हाइड्रोजन तो इसे मैं इस तरीके से भी सिर्फ बना सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ बॉन्ड लाइन बनाया है, राइट, बॉन्ड लाइन में आप हाइड्रोजन नहीं लिखो, स्टिल इट इज कंसिडर्ड कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है। या तो आप इस तरीके से बनाओ या ये बनाओ। अभी इसका नेमिंग क्या होगा, ये नेमिंग है नॉट बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन। इसका नेमिंग क्या है बच्चों, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। एंड ये हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं हम लोग तो डेफिनेटली हमें कैटलिस्ट यूज करना है जो कि है निकल कैटलिस्ट, राइट, एट 453 to 473 केल्विन। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन जो कि है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस पे मैंने एक डिटेल सा वीडियो बनाया है बच्चों, ऑलरेडी मैंने वो अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां पे मैंने ओजोनोलिसिस के ढेर सारे एप्लीकेशन, रिवर्स ओजोनोलिसिस, शॉर्टकट, ट्रिक्स, एवरीथिंग आई हैव इंक्लूडेड, सो काइंडली गो थ्रू दैट टॉपिक। चलो अभी यहां पे ओजोनोलिसिस कैसे करना है। बेंजीन है 3O3, क्योंकि अगेन एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए, राइट, तो आपको पैनिक नहीं होना है, कैसे सॉल्व करना है वो बता रही हूँ। तो बेंजीन है यहाँ पे एंड 3O3, सो फटाफट देखते हैं कि रिएक्शन कैसे करना है। दिस इज बेंजीन, राइट, ये है हमारा बेंजीन रिंग प्लस 3O3। यहां पे आपको करना क्या है, एक इंटरमीडिएट फॉर्म करना है जो कि है ओजोनॉइड स्ट्रक्चर। तो ये 3O3 को सबसे पहले तो मैं एक O3 का होगा क्या वो बता रही हूं। तो एक O3 मतलब ये 1, 2 और 3, मतलब ऐसे स्माइली फेस आपको बनाना है, राइट, 2 eyes एंड देन 1 nose, ओके। सो यहाँ पे बेसिकली ये जो 2 आईज है, ये 2 ऑक्सीजन है, ये दोनों के दोनों कार्बन के पास जाएगा। कौन सा 2 कार्बन, जहां पे डबल बॉन्ड है, मतलब ये 2 कार्बन जहां पे डबल बॉन्ड है, क्योंकि एडिशन वहीं पे होता है जहां पे डबल बॉन्ड होता है। गलती से भी ये 2 कार्बन पे मत करना क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है नहीं, राइट। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे जाएगा, तीसरा ऑक्सीजन कहां पे जाएगा, तीसरा जाएगा, ये दोनों भी कंबाइन, ये दोनों भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है आपको, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं बच्चों, ये दोनों के दोनों शेयर कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, चलो फटाफट यहाँ पे बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये बेंजीन मैंने बना दिया, सॉरी बेंजीन नहीं है क्योंकि यहाँ पे अभी अंदर का डबल बॉन्ड मैं नहीं बना रही हूँ। तो एक ऑक्सीजन ये कार्बन के पास गया, ये वाला, राइट, दूसरा ऑक्सीजन दूसरे कार्बन के पास में, ये वाला, दोनों ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड डाल दो। तीसरा ऑक्सीजन कहां पे जाएगा, यहां पे, ये दोनों के बीच में, ठीक है। या तो आप इस तरीके से बनाओ या आपकी बुक में जैसे दिया है लाइक दिस, ऐसे बनाओ, इट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट। तो यहाँ पे ये तीसरा ऑक्सीजन इस तरीके से, तो जैसे हमने ये बॉन्ड ब्रेक किया है वैसे ही ये बॉन्ड भी ब्रेक कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, और ये तीसरा वाला ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा, ये तीसरा वाला जाएगा यहाँ पे। अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन, ये बॉन्ड यहाँ पे
एंड तीसरा वाला कहाँ पे जाएगा, ओवर हियर, राइट। तो ये मैं इरेज कर रही हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ पे पहले ही ऑक्सीजन नहीं डालना है, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। तो ये है बेंजीन ट्राइओजोनाइड स्ट्रक्चर, इसे हम लोग कहते हैं बेंजीन ट्राइओजोनाइड स्ट्रक्चर। अभी इसमें होगा क्या, इसमें क्या करना है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये जो आपका CHO ये वाला, ये दिस इज कार्बन, ये कार्बन है एंड इसके पास में एक हाइड्रोजन भी तो है, ये कार्बन है और इसके पास में एक हाइड्रोजन है। तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करना है और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करना है। मतलब ये कार्बन में यहां पे लिखूंगी, इसके साथ में H है, राइट, और ये ऑक्सीजन CHO, राइट, एंड देन बॉन्ड डाल के यहां पे क्या आ जाएगा, CHO। तो ऐसे 3 ग्रुप्स है, तो ये हो गया 3 CHO ग्रुप, राइट। एंड ये जो बीच वाला जो ऑक्सीजन है ये कौन ले लेगा, ये बीच वाला ऑक्सीजन ले लेगा, यहाँ पे द थर्ड स्टेप इज H2O, तो बीच वाला ऑक्सीजन ले लेगा H2O और ये बनाएगा H2O2। तो कितने, 3, सॉरी यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, सो इट विल बी फॉर्मिंग 3 H2O2, राइट। सो यहाँ पे Zn भी आपको ऐड करना है। तो दिस इज द एंटायर थिंग। तो यहाँ पे हमने फ्रॉम क्या किया है, हमने प्रिपेयर किया है ग्लायोक्सेल, ओके, एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड Zn. So this is the entire thing related to ozonolysis. So exactly एग्जाम में यही एग्जाम्पल आ सकता है और इसमें कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हैं जो कि है बेंजीन। या तो बेंजीन को प्रिपेयर करो या तो बेंजीन यूज करके कुछ और कंपाउंड को प्रिपेयर करो। तो एग्जाम्पल्स ज्यादा पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही हम कंसेप्ट स्टडी कर रहे हैं, दैट इज बेंजीन, ओके। चलो अभी यहाँ पे हमने स्टडी किया है एडिशन ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ओजोनोलिसिस हो गया है, जहां पे हमने एडिशन किया है। अभी आती है बारी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में करना क्या है, एक ग्रुप निकाल के दूसरा ग्रुप रिप्लेस करना है। तो बेंजीन जो होता है इट शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन विच one or more hydrogen atoms they are replaced by electrophilic groups. electrophilic groups कौन से होते हैं, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसे, राइट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन से रिएक्शंस होंगे। पहला है हैलोजनेशन। हैलोजनेशन इज वेरी सिंपल, हैलोजन डालो एंड देन क्या होगा, हैलोजन जाके रिप्लेस करेगा एक हाइड्रोजन को, राइट। तो यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये Cl क्या करेगा, हाइड्रोजन के जगह पे Cl आ जाएगा एंड ये H कहां पे जाएगा, Cl के पास, और ये बनाएगा HCl। और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, Fe इन डार्क, राइट। या तो फेरिक क्लोराइड भी आप यूज कर सकते हो, अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, रेड फॉस्फोरस, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है बच्चों, Cl प्लस है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है, राइट। तो दिस इज क्लोरोनियम आयन। सेम वे ब्रोमिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ब्रोमिनेशन में Br2 यूज करना है, तो ये Br बेंजीन पे आ गया, तो यहाँ पे हो गया ब्रोमोबेंजीन, फिर HBr। अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये H लिखते ही नहीं है कि मैम ये H कहां से आया। तो H कहां से आएगा, ये बेंजीन में से, ये बेंजीन पे हाइड्रोजन निकाल के ही Br रिप्लेस करेगा ना, राइट। तो कुछ तो निकला है, इसीलिए तो Br आया है, तो वो क्या निकला है, हाइड्रोजन को निकालना है, सिंपल। द नेक्स्ट वन इज आयोडिनेशन। सो यहाँ पे आयोडोनेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जैसे ही आयोडिनेशन हम करते हैं तो रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, तो इसीलिए ये रिएक्शन हम स्किप करेंगे, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं एक्सेस ऑफ क्लोरीन लूं, एक्सेस ऑफ क्लोरीन मतलब ढेर सारे क्लोरीन अगर मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं, तो क्या होगा, ईच एंड एवरी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन की जगह पे एक Cl आएगा, राइट। एंड ये सारे के सारे 6 हाइड्रोजन किसके पास जाएंगे, 6 Cl जो यहाँ पे बचे हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे मिलेगा 6 HCl। याद रखना हमने पहले जो किया था एडिशन ऑफ क्लोरीन, वहां पे हमें क्या मिला था, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जहां पे रिंग के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं था। ये क्या है, हेक्साक्लोरोबेंजीन, जहां पे रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, वो था एडिशन, और ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन। तो ये दोनों डिफरेंट है,
क्यों बता रही हूं? क्योंकि पेपर चेक करते वक्त भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होके उल्टा लिख देते हैं, तो आपसे ये गलती नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको जितने भी मिस्टेक्स मैंने देखे हैं पेपर्स में, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो भी मैं शेयर करती रहूंगी, सो दैट आप वो मिस्टेक ना करो। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज नाइट्रेशन। अभी नाइट्रेशन क्या होता है बच्चों? नाइट्रेशन इज नथिंग बट रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जहां पे नाइट्रो ग्रुप ऐड होता है या सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, तो कैसे करना है? HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक, ये दोनों लिखना इज अ मस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता क्या है? नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो दोनों आपको लिखना है। तो यहां से NO2 कहां पे जाएगा? एक हाइड्रोजन को निकालेगा, राइट? तो एक हाइड्रोजन की जगह पे NO2 जाएगा, एंड देन आई विल बी गेटिंग व्हाट? नाइट्रोबेंजीन, एंड वो हाइड्रोजन it will combine with HOH, so in order to form H2O, right? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है बच्चों? NO2 प्लस, दैट इज नाइट्रोनियम आयन। क्लियर? सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हमें यूज क्या करना है? H2SO4। ये हमने अल्केन्स चैप्टर में भी किया था बच्चों। तो सल्फ्यूरिक एसिड से निकलेगा क्या? सल्फोनिक ग्रुप, जो कि होता है SO3H। सो ये SO3H कहां पे जाएगा? ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ये हाइड्रोजन OH के साथ में कंबाइन होके बनाएगा क्या? H2O, राइट? तो इसी को हम लोग कहते हैं सल्फोनेशन। और हाँ, आपको ये टेम्परेचर्स भी याद रखना है। एंड देन इलेक्ट्रोफाइल क्या है इसमें? SO3। और SO3 कहां से निकलेगा? H2SO4, जो कि होता है सल्फ्यूरिक एसिड। Okay, but when benzene is heated with fuming sulfuric acid, fuming का मतलब ओलियम, okay, H2S2O7 बेसिकली हम यूज कर रहे हैं, तो वहां से मुझे क्या मिलेगा? SO3 ग्रुप, राइट? और ये SO3 ग्रुप इट इज बिहेविंग लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल। सिंपल। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ढेर सारे एग्जाम्स में मैंने देखे हैं, बहुत जगह पे 11th हो 12th स्टैंडर्ड हो, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में भी बच्चों ये ईच एंड एवरी चैप्टर में रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? और ये टॉपिक है ईच एंड एवरी चैप्टर में, बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछा गया है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये पता होना चाहिए। नाउ इट इज वेरी सिंपल। फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन दो टाइप के हम स्टडी करेंगे, एक है अल्काइलेशन, दूसरा है असाइलेशन। सबसे पहले देखते हैं अल्काइलेशन होता क्या है। तो बेंजीन हमें यूज करना है, अल्काइल हलाइड हमें यूज करना है इन द प्रेजेंस ऑफ aluminum chloride which is behaving like a catalyst over here. So what will happen in this case? यहाँ पे अल्काइलेशन मतलब अल्काइल ग्रुप जाके इंट्रोड्यूस होगा बेंजीन पे, मतलब बेंजीन का एक हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह पे कौन इंट्रोड्यूस होगा? CH3, राइट? तो यहाँ पे बेंजीन एंड CH3, और ये H किसके साथ कंबाइन होगा? Cl, मतलब यहाँ का जो H है ये निकलेगा और Cl के साथ में कंबाइन होगा, तो ये हमें क्या मिल गया? मिथाइल बेंजीन, या तो इसे हम लोग कहते हैं टॉलीन। क्लियर? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पे? R प्लस अभी कहां से आया? R प्लस इज नथिंग बट, यहाँ पे ये जो CH3 है, CH3 इज नथिंग बट अल्काइल ग्रुप, तो ये CH3 की जगह पे कोई और अल्काइल ग्रुप हो सकता है, राइट? तो अल्काइल ग्रुप हम R से डिनोट करते हैं, तो ये जो R है यही है इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक हो रहा है बेंजीन पे, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपल। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। असाइलेशन में क्या होता है? असाइल ग्रुप क्या होता है वो बता रही हूं। RC+O ये होता है, आई राइट डाउन योर असाइलेशन क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असाइलेशन में असाइल ग्रुप, और असाइल ग्रुप क्या होता है नहीं पता है तो नोटेड डाउन, क्योंकि 12th में बहुत काम आने वाला है ये। तो ये होता है RC+O, और ये RC+O कहां से मुझे मिलेगा?
या तो मैं आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल यूज करूं, या तो मैं आर सी डबल बॉन्ड ओ देन ओ आर सी डबल बॉन्ड ओ। तो ये मैंने यूज किया है एसिड क्लोराइड, तो एसिड क्लोराइड से ये असाइल ग्रुप मिलेगा हमें, या तो मैं यूज करूंगी एसिड अनहाइड्राइड, ठीक है, अनहाइड्राइड, यहां से मुझे मिलेगा असाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये दोनों, या तो एसिड क्लोराइड हम यूज करेंगे या तो एसिड अनहाइड्राइड यूज करेंगे, जहां से असाइल ग्रुप निकलेगा और यही असाइल ग्रुप जाके बेंजीन पे अटैक करेगा। चलो अभी देखते हैं रिएक्शन क्या होगा। सबसे पहले तो यहां पे हमने यूज किया है एसिटिल क्लोराइड, यहां पे ये वाला, ठीक है। अगेन द रिएक्शन इज इन प्रेजेंस ऑफ अल्यूमिनियम क्लोराइड। तो कैसे होगा, चलो देखते हैं। यहां पे बेंजीन है, ओके, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OCl, मतलब मैंने क्या यूज किया है, ये वाला एसिड क्लोराइड ये, और R के जगह पे हमने क्या यूज किया है, CH3। तो R के जगह पे CH3, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं रिएक्शन कैसे होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, ओके। तो रिएक्शन क्या होगा, मैंने क्या कहा है कि असाइल ग्रुप जाके अटैक होगा। कौन सा है, ये पूरा C डबल बॉन्ड O भी लेना है। बॉन्ड कहां से ब्रेक हो रहा है, यहां से, तो ये वाला जो ग्रुप है जाके बेंजीन पे अटैक होगा। बहुत बार मैंने पेपर में देखा है बच्चे ऐसे लिख देते CH3 C डबल बॉन्ड O, जो कि टोटली रॉन्ग है। बॉन्ड कहां पे ब्रेक हो रहा है, C डबल बॉन्ड O और ये Cl के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना बच्चों। तो ये जो C डबल बॉन्ड O है ये जाके बेंजीन पे अटैक करेगा, मतलब बेंजीन पे अटैच कौन होगा, C डबल बॉन्ड O, और फिर यहां पे आएगा CH3, और ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये हमें मिला है, द नेमिंग इज, वो भी बता रही हूं, बट इसका नेमिंग क्या है, ये दो कार्बन का दूसरा नाम हमेशा याद रखो एसिड और Yl क्लोराइड, ठीक है, हमेशा याद रखना है, एसिटिल क्लोराइड होगा इसका नेमिंग। इसका नाम क्या होगा, यहां पे दो कार्बन है, 1 and 1, 2 कार्बन, तो याद रखो दो कार्बन जहां पे भी है मोस्टली हम वर्ड क्या यूज करते हैं, एसिड। तो ये क्या बन जाएगा, एसिड 2, राइट। फिनाइल ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, मैंने ऑलरेडी बताया था, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन कम हुआ और ये ग्रुप आया है, राइट। तो ये कौन सा ग्रुप है, ये है फिनाइल, राइट। तो यहां पे मैं फिनाइल लिखूंगी, बट ये करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ फिनाइल नहीं है, ये कौन सा ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप भी तो प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन। तो इसे हमें Yl को हटा के कीटोन के लिए ONE डालना है, तो तब जाके इसका नेमिंग होता है एसिटोफिनोन, राइट। ये दो कार्बन है इसीलिए एसिटोफीन, ओके, फीन मतलब ये जो फिनाइल था, एंड देन कीटोन के लिए हमने डाल दिया है ONE, तो इसका नेमिंग बन गया एसिटोफिनोन। सिंपल। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट, गो बैक, ओके, वीडियो को फिर से आप पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर कोई भी टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगे। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज यूजिंग एसिटिक अनहाइड्राइड। अभी यहां पे मैं यूज कर रही हूं एसिटिक अनहाइड्राइड, बेंजीन है, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। मतलब ये जो ग्रुप है एसिटिल असाइल ग्रुप वाला जो ग्रुप है, ये एसिटिल ग्रुप है, इसको 2 बार लिखना है एंड उसको ज्वाइन करना है आपको ऑक्सीजन से। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये 2 बार है एंड देन ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन को कंबाइन है, तो इन लोगों ने ऐसे लिखा है CH3 CO ट्वाइस एंड दोनों के दोनों ऑक्सीजन को। या तो आप इस तरीके से लिखो या तो इस तरीके से, इट्स वन एंड द सेम थिंग। क्लियर। चलो अभी आगे देखते हैं रिएक्शन होगा क्या। यहां पे अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 व्हाट द रिएक्शन विल बी, मैंने क्या कहा था, ये असाइल ग्रुप जाके बेंजीन पे अटैक होगा। तो यहां पे हमारे पास में असाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O CH3, नेमिंग मैंने अभी बता दिया है, ये होता है एसिटोफिनोन, ठीक है। इसके बाद में ये वाला ग्रुप CH3, फिर आता है C डबल बॉन्ड O,
फिर ऑक्सीजन और ये बॉन्ड ऐसी है ना यहाँ पे, किसी के साथ में कंबाइन होगा। किसके साथ में कंबाइन होगा? यहाँ से निकल कौन रहा है? हाइड्रोजन, तो वो जाके कंबाइन होगा हाइड्रोजन से। और ये क्या है? CH3COOH, राइट, विच इज एसिटिक एसिड। क्लियर? तो एसिटोफिनोन को यहाँ पे इन लोगों ने फिनाइल इथेनोन लिखा है, तो आप वैसे भी लिख सकते हो, राइट। तो ये इन लोगों ने लिया है पैरेंट, और फर्स्ट कार्बन पे है फिनाइल ग्रुप, एंड ये 2 कार्बन मतलब कौन सा कीटोन है? इथेनोन, राइट। सो लाइक दिस ऑल्सो यू कैन राइट डाउन। इलेक्ट्रोफाइल कौन है इसमें? RC प्लस डबल बॉन्ड O, मतलब ये RC डबल बॉन्ड O और ये है प्लस, मतलब ये असाइल ग्रुप जो है वो होगा यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। कंबशन। कंबशन रिएक्शन क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है अलोंग विद द ट्रिक्स, राइट। तो कंबशन में करना क्या है? आपको हाइड्रोकार्बन लेना है प्लस ऑक्सीजन, एंड प्रोडक्ट में क्या मिलता है? CO2 एंड वाटर, राइट। या तो आप ये बैलेंसिंग याद रखो, नहीं बैलेंसिंग याद रखना है तो ये फॉर्मूला याद रखो, x प्लस वाई अपॉन 4 विल गिव मी x एंड y अपॉन 2 H2O, राइट। सो इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे x क्या है? कार्बन, द नंबर ऑफ कार्बन, y क्या है? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंड देन सिंपली आपको सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज the directive influence, and then we are done with the chapter. Okay, लास्ट का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक से आपका 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है, ये याद रखो, ठीक है। ये एंड नहीं है बच्चों, 11th का ये एंडिंग का टॉपिक है रिएक्शन का, बट 12th में इसी से आपको स्टार्ट करना है, तो ये आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आती है बारी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अभी ये है क्या? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट बता रही हूँ, एग्जाम्पल ले रही हूँ, और फिर आपको बताऊंगी कि ये हमें स्टडी करना क्यों है और हम स्टडी कर क्या रहे हैं। यहाँ पे सपोज बच्चों मैंने लिया है एक बेंजीन, ठीक है, प्लस Cl2। ये सिंपल है, मुझे पता है कि बेंजीन पे जाके ये Cl यहाँ पे अटैक करेगा और HCl बनाएगा, ठीक है। अभी सपोज यहाँ पे ऑलरेडी Cl प्रेजेंट होता, यहाँ पे ऑलरेडी Cl प्रेजेंट होता, तो यहाँ का जो Cl है ये कहाँ पे जाके अटैक होता? ये यहाँ पे तो नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी Cl है, तो कहाँ पे जाएगा? अभी मेरे पास में अलग अलग पोजीशंस है, दिस इज 1 2 3 4 5 6, तो ये Cl सेकंड कार्बन पे जाएगा या थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, क्योंकि सारे कार्बन अभी सेम नहीं है। पहले अगर कुछ नहीं था तो सारे कार्बन सेम थे, कहीं पे भी Cl जा सकता था, बट यहाँ पे सारे कार्बन सेम नहीं है बच्चों, ठीक है। 1 और 2 मतलब अगर यहाँ पे जाता है Cl तो ये बन जाता है ऑर्थो पोजीशन, यस और नो? कुछ याद आया? नेमिंग नॉमेनक्लेचर में ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया है, नहीं पता है, नहीं याद है नेमिंग, प्लीज जो मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है ओनली एंड ओनली ऑन नॉमेनक्लेचर, उसे जरूर देखना। फिर ये 1 और 3 पोजीशन पे Cl अटैक होता है तो ये होता है मेटा, यहाँ पे अटैक करता है तो ये होता है पैरा। तो ये ऑर्थो मेटा पैरा जो है बच्चों, ये तीनों के तीनों अलग है कंसेप्ट, राइट। तो Cl अभी कहाँ पे जाएगा? तो ये कौन डिसाइड करेगा? जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब ये Cl डिसाइड करेगा कि जो आने वाला Cl है कौन से पोजीशन पे जाके अटैक होगा। एक सिंपल सा ट्रिक बता रही हूं, सपोज एक बस में, ठीक है, एक बस में यहाँ पे एक सीट पे एक कोई तो बंदा बैठा है, यहाँ पे दूसरा, एंड यहाँ पे विंडो है, ठीक है, here is the window, okay, now ignore my drawing, I am not that expert in drawing, ठीक है। अभी यहाँ से ये निकल गया है, ठीक है, ये पैसेंजर निकल चुका है, एक स्टॉप पे उतर गया। अभी नया पैसेंजर जो आएगा वो जाके अगर ये सीट पे उसे बैठना है तो ये या तो विंडो सीट पे बैठेगा या तो कॉर्नर सीट पे बैठेगा, बट ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड कौन करेगा? फर्स्ट पैसेंजर या द सेकंड पैसेंजर, न्यू पैसेंजर? ऑब्वियसली फर्स्ट डिसाइड करेगा, राइट, क्योंकि फर्स्ट नॉर्मली तो ऐसे ही होता है, राइट। तो फर्स्ट पैसेंजर डिसाइड करेगा क्योंकि उसके पास में ज्यादा प्रायोरिटी है, ज्यादा प्रेफरेंस हम किसे देंगे? जो ऑलरेडी सीट पे बैठा है। अगर उसने डिसाइड किया कि मुझे विंडो सीट पे बैठना है तो ये दूसरा कहां पे बैठेगा? कॉर्नर सीट पे।
अगर इसका दिल अगर बहुत बड़ा है, ठीक है, तो ये क्या बोलेगा कि आके तू विंडो सीट पे बैठ जा। तो ये डिसाइड कौन कर रहा है? जो ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहां पे भी सेम कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है दैट विल बी डिसाइडिंग कि जो अटैकिंग ग्रुप है कहां पे अटैक करेगा, या तो ऑर्थो, या तो मेटा, या तो पैरा। तो अभी ये कैसे डिसाइड होगा, आइए देखते हैं। चलो फटाफट अभी देखते हैं ना। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होंगे? ये सारे ग्रुप्स, ठीक है। कैसे याद रखना है? अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहीं पे तो नोट डाउन करो। अगर कोई भी ग्रुप पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो हमेशा याद रखो ये कहां पे जाके अटैक करेगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो कौन से हो सकता है? सारे के सारे यहाँ पे हालोजेंस है, इनके पास में लोन पेयर है। और OH ग्रुप, इसके पास में भी लोन पेयर है। OCH3, NH2, NH3, और सारे के सारे अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं दे आर अगेन व्हाट? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। क्यों वो बता रही हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। ओके, सबसे पहले तो देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है ये इन द चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक बात देखते हैं, यहां पे मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है बेंजीन का, और सॉरी फिनॉल का। तो ये OH है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, अभी यहां पे क्या होगा? ये लोन पेयर प्रेजेंट है, ओके। तो लोन पेयर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का क्रम। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है रेजोनेटिंग के लिए। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा रेजोनेंस के ऊपर तो आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ में आएगा। तो मैंने वहां पे भी ट्रिक बताया था कि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये बनता है एक बॉन्ड, ओके, एक सिंगल बॉन्ड। अब इसका मतलब क्या है? ये एटम से बाजू वाले बॉन्ड के पास ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे डबल बॉन्ड होगा, यहां पे एक ही लोन पेयर बचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कमी हुई है, तो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। एंड मैंने क्या कहा था? जैसे यहां पे एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है तुरंत दूसरा बॉन्ड शिफ्ट होना चाहिए या तो ब्रेक होना चाहिए। तो यहां पे ये बॉन्ड से एडजेसेंट एटम के पास में ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आप दिखाओगे, तो ये आ गया नेगेटिव चार्ज। बाकी के ये और ये वाला जो बॉन्ड है इसे आपको एज इट इज लिखना है, ठीक है। ये हमने बना दिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर आती है दूसरा, ठीक है। तो दूसरा जो है इसे आप शिफ्ट करोगे, ये एडजेसेंट बॉन्ड के पास जाएगा, ठीक है, आई मीन एडजेसेंट एटम। तो ये सिंपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रही हूँ, थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये कंसेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे ये आ गया लोन पेयर, यहाँ पे आ गया बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव यहाँ पे है, ठीक है, ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे? ये आपस में मिलके बनाएंगे बॉन्ड। क्लियर? तो समझ में आया? यहाँ पे आ गया बॉन्ड। देन अगेन यहाँ पे द नेक्स्ट इज इसे आपको शिफ्ट करना है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे आएगा इसका? ये डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया लोन पेयर, बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, राइट। एंड देन अगेन द लास्ट वन विल बी, ये क्या हो जाएगा? अगेन दिस विल गो बैक, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये कंसेप्ट हो चुका है। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो यू कैन जस्ट वॉच द प्रीवियस वीडियो। तो भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं फिर से और एक वीडियो बनाऊंगी या मैं आपका जो भी क्वेरीज है उसे मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी बच्चों यहां पे मैं अगर ध्यान से देखूं सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन से पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो नेगेटिव चार्ज यहां पे प्रेजेंट है। और ये कौन सा पोजीशन है? ये 1 है तो ये होगा 2, मतलब ऑर्थो पोजीशन है। ये 1 है तो ये 3, मतलब सॉरी 1 सेकेंड, यहां पे दिस इज पैरा, ओके, दिस इज 4। सो ये 1 है तो ये 4 है, मतलब ये पैरा पोजीशन, दिस इज अगेन ऑर्थो पोजीशन। सो बेसिकली
कोई भी ग्रुप जिसके पास में लोन पेयर है वो अगर प्रेजेंट है तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसका इसी तरीके से होगा, मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, और ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज है तो जब पॉजिटिव अटैक करेगा, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो वो कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा, ऑब्वियसली जहां पे नेगेटिव चार्ज है। और कौन सा ग्रुप पोजीशन पे नेगेटिव है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। क्लियर? तो और एक एग्जांपल ले रही हूं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पे OH जो था, ठीक है, ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है। सेम वे बेंजीन के ऊपर अगर NH2 है, यहां पे NH2 के पास में जो नाइट्रोजन है इसके पास में एक लोन पेयर है, तो इसका अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना सेम इसी तरीके से आएगा जहां पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज होगा। अगेन कोई भी आप अल्काइल ग्रुप ले लो, इथाइल, मीथाइल, प्रोपाइल, इसका भी सेम, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये ऑर्थो एंड पैरा होता है। और कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ट्रिक क्या है, जिसके पास में लोन पेयर है। क्लियर? चलो अभी ये कंसेप्ट तो पता है हमें, इसे यूज कैसे करना है वो बता रही हूं। तो यहां पे OH है, राइट, प्लस Cl2 मतलब क्लोरीन अटैक हो रहा है। तो अभी मैंने क्या कहा था, विंडो सीट के पास में कौन बैठा है, पैसेंजर नंबर 1। यहां पे पैसेंजर नंबर 1 कौन है, OH है। तो OH ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो Cl नया पैसेंजर है, तो वो कहां पे जाके अटैक करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, OH। तो OH का क्या है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, मतलब Cl कहां पे अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा Cl, और एक बनाएगा दूसरा प्रोडक्ट जो कि होगा पैरा पोजीशन। तो यहां पे आपको 2OH लिखना है इन ऑर्डर टू बैलेंस। तो इस तरीके से रिएक्शन होगा, सिर्फ बाय हार्ट नहीं करना है बच्चों, क्योंकि ये OH की जगह पे कुछ और ग्रुप भी हो सकता है। तो तभी आपको सोचना है कि ऑर्थो पैरा है या दूसरा होता है कंडीशन मेटा। वो मेटा कब होगा वो भी बताऊंगी, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं। सेम वे यहां पे अगर मैंने NH2 लिखा है प्लस Cl2, तो ये Cl2 कहां पे अटैक करेगा, ये NH2 के डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस पे डिपेंड करेगा। और NH2 होता क्या है, ऑर्थो एंड पैरा, मतलब Cl एक जाएगा ऑर्थो के पास और दूसरा जाएगा पैरा के पास में, ठीक है। सेम वे NH2 की जगह पे इथाइल मिथाइल होता तो Cl या कोई भी ग्रुप, इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ Cl, Br2 रहता या कुछ भी रहता, ये ऑर्थो एंड पैरा पे ही जाएगा। सिंपल। द नेक्स्ट वन इज मेटा डायरेक्टिव। तो मेटा डायरेक्टिंग याद रखो बच्चों, 11th में टॉपिक ये है नहीं है, बट ये डेफिनेटली आपको 12th में आने वाला है। सो इसे स्किप बिल्कुल भी मत करना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नहीं अभी समझ में आया तो 12th में कुछ नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। तो कमिंग टू नाउ मेटा। मेटा कौन से ग्रुप होता है जिसके पास में पाई बॉन्ड है, राइट, पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड, मतलब NO2 ग्रुप होगा, क्योंकि NO2 में क्या होता है, N डबल बॉन्ड O, ये NO2 होता है ना, राइट। सो यहाँ पे पाई बॉन्ड है। देन CHO में पाई बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O जो कि कीटोन है उसमें पाई बॉन्ड है, COOH में पाई बॉन्ड है, CN में ट्रिपल बॉन्ड है मतलब पाई बॉन्ड है, COOR में। तो अगर बेंजीन के ऊपर ये सारे के सारे ग्रुप्स अगर प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है मेटा डायरेक्टिंग। और ये क्यों मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि अगर मैं NO2 नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखूं तो ये मेटा पोजीशन पे कौन सा चार्ज होता है, मेटा पोजीशन पे होगा, यहां पे मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज कहां पे आएगा, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो नेगेटिव ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव कहां पे होगा, मेटा पे। तो मेटा पे जाके अटैक करेगा। रेजोनेंस अगर आपको देखना है तो मैंने जो सेपरेट वीडियो बनाया है ऑन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए ट्रिक याद रखो कि अगर पाई बॉन्ड है तो वो कौन से ग्रुप होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। चलो देखते हैं अभी इसका एग्जांपल। तो यहां पे सपोज बच्चों NO2 है,
प्लस Cl2। फिर आप बोलोगे मैम ने तो कहा Cl2 है तो ये ऑर्थो एंड पैरा होगा। नहीं, मैंने क्या कहा था, अगर ये फिनॉल होता तो ये Cl कहां पे जाता, ऑर्थो एंड पैरा पे। बट यहां पे अभी क्या है हमारे पास में, नाइट्रोबेंजीन है बच्चों, नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। मतलब ये क्लोरीन किसके ऊपर जाके अटैक करेगा, NO2 तो लिखना ही है, ये Cl पे जाएगा और एक ही प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल, ओके। सेम वे NO2 की जगह पे अगर CHO रहता और यहाँ पे Cl2 की जगह पे सपोज यहाँ पे Br2 होता, तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे CHO क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग एंड Br जाएगा मेटा पोजीशन पे। अगर CHO की जगह पे मैं यहाँ पे डाल दूं NH2, तो NH2 क्या है, दिस इज ऑर्थो एंड पैरा, तो ये आ गया NH2 और यहाँ पे Br जाएगा एंड दूसरा प्रोडक्ट आपको एक ही में नहीं लिखना है, सेपरेटली दो प्रोडक्ट मिलेंगे, NH2 एंड Br। सिंपल। सो आई होप बच्चों आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है स्पेशली इन दिस डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, कमेंट में जरूर लिखना। मैं और एक वीडियो लेके आऊंगी विथ मोर एंड मोर एग्जांपल्स। और हाँ, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसे पहले सबसे पहले देखना। सो दिस इज द एंटायर थिंग एंड देन द लास्ट वन इज व्हाट, कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी ऑफ बेंजीन। क्योंकि हमें पता है बेंजीन इज व्हाट, इट इज बोथ टॉक्सिक एज वेल एज कैंसर कॉजिंग, जो कि होता है कार्सिनोजेंस, राइट। एंड देन बाकी यूजेस, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स, ये तो आप स्टडी कर सकते हो, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, सो जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था ये पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन मैंने कवर कर दिया है, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड एरोमेटिक कंपाउंड। मेरे नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज के ईच एंड एवरी क्वेश्चन along with the flow chart, mind maps, everything I'm going to cover in the next video. So keep watching all the videos and I'll see you in the next video. Bye bye.